कि सुन ले गोकुल की गुजरिया, कि सुन ले गोकुल की गुजरिया, और मती ना बुला जाए सुधा मात बुलाती तभी मैं आता, क्यों रही डांट लगाई। तू भी आज बनी निर्मोही, तू भी आज बनी निर्मोही, तो ही नेक दया नहीं आई थे हमसे ना नजरिया, मती ना बुलाई जाए सुधा मात सुन की गोपी बोली, सुन ली कृष्ण कन्हैया। अरे करके चोरी फिर बड़ी जोरी, करके चोरी फिर बड़ी जोरी, किसने तो ही सिखाई फोरी, काहे को गगरिया, मती ना बुलाई जाए सुधा मात। लेकिन ग्वालिनी ने भगवान कन्हैया की एक भी बात नहीं मानी, और जब भगवान की बात नहीं मानी, अब भगवान कन्हैया ग्वालिनी से कहने लगे, ए ग्वालिनी, तुम हमारे जिस हाथ को पकड़े हो ना, उस हाथ में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ दो और दूसरी हाथ को पकड़ लो। पर ग्वालिनी कन्हैया की चालाकी समझ नहीं पाई। अब भगवान कन्हैया इतने नटखट थे कि कोई नहीं जानता था भगवान कृष्ण के बारे में। अब भगवान कन्हैया ने उसी ग्वालिनी के बेटे को बुलाया इशारा करके
और उसी का हाथ ग्वालिनी के हाथ में थमा दिया। भगवान छुप के निकल गए वहां से। अब ग्वालिनी नहीं पहुंच पाई, इससे पहले जाकर के भगवान अपने घर पहुंचे। अब लंबा सा घूंघट काट करके जब ग्वालिनी मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची, दरवाजा खटखटाने लगी, आवाज लगाने लगी, मैया। तो मैया ने जैसे ही आवाज सुनी तो भाग करके दरवाजा खोला। जब महाराज मैया ने दरवाजा खोला है तो देखा ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ के और हमारे द्वार पे खड़ी है। पूछने लगी, मैया क्या बात है ग्वालिनी, काहे को चिल्ला रही हो, काहे को व्याकुल हो। ग्वालिनी कहने लगी, मैया अरे हमसे पूछ रही, अपने कान्हा से पूछो क्यों व्याकुल हूं। मैया कहने लगी, मेरा कान्हा? जवाब दिया, हाँ। अच्छा ये हुआ कि मैंने तुम्हारी कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैया देख करके हंसने लगी। जवाब दिया, अरे ग्वालिनी क्या पागल हो गई है, बात क्या है, सच सच बताना। ग्वालिनी ने कहा, मैया तेरा कन्हैया मेरे घर माखन की चोरी करने गया और मुझे मालूम है तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए तेरे कान्हा को मैं साथ लेके आई हूं। मैया कहने लगी, अरे पगली जरा घूंघट हटा के देख तो तेरे हाथ में हाथ किसका है। अब ग्वालिनी ने जैसे ही अपना घूंघट हटाया और घूंघट खोल के उसकी ओर देखा, देखती रह गई। अरे कन्हैया तू इतना बड़ा नटखट निकलेगा ये हमने सोचा नहीं था, और जरूर कन्हैया ने कहीं चाल की होगी हमारे साथ। लेकिन अब की बार जब कृष्ण हमारे घर आएंगे तो रस्सी से बांध लूंगी, जाने नहीं दूंगी। अब गुस्से में वहां से लौट जाती हैं। अब मैया ने कृष्ण को गोद में बिठाया और समझा करके कहने लगी, कृष्ण आज तक तुम्हारी शिकायत हमारे घर कभी नहीं आई, लेकिन अब तो तुमने अपने ही घर चोरी की, शिकायतें भी आने लगी हैं, इसका मतलब क्या है। कृष्ण कहने लगे, देखो मैया तुम भी ग्वालिनी की झूठी बातों में आने लगी। अरे हम चोरी करने किसी के घर नहीं गए हैं। मैया कहने लगी, ठीक है लाला, लेकिन कभी भी किसी के घर चोरी मत करना। बोले ठीक है। एक बार जब भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के जाते हैं यमुना तट पर, राधा जी अपनी सभी सखियों के साथ में माखन की मटकियों को लेकर के उसी रास्ते से गुजरती हुई जा रही थी। भगवान श्याम सुंदर से ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण यही मौका है माखन छीन करके खाने का, पहले तो मांगो माखन, दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो छीन लो इनकी मटकियां। अब भगवान कन्हैया जाकर के सभी गोपियों की रास्ता को घेर लेते हैं। अब गोपियां कहने लगी, कृष्ण अगर तुमने हमारी मटकियों को छीना तो हम जाकर के मैया से कहेंगे। अब भगवान कृष्ण तो रुक जाते हैं, लेकिन ग्वाल वाल फिर उल्टी सीख देते, अरे काहे को रुक गए, हम तुम्हारे साथ हैं ना। मांगने पर ग्वालिनी ने माखन दिया नहीं तो भगवान कन्हैया ने छोटे छोटे कंकड़ उठा करके सभी मटकियों को फोड़ दिया। वस्त्र भीग जाते हैं। ऐसी हालत में जाकर के मैया के घर पहुंची हैं। मैया से कहने लगी, देख लो मैया तुम्हारी कन्हैया ने मेरी कैसी दशा बनाई है। अब मैया क्रोधित हुई, आने दो कान्हा को, आज छोड़ूंगी नहीं।
अब ग्वाल बाल तो अपने अपने घर चले जाते, पर कृष्ण को कहाँ पता था कि गोपियों ने शिकायत कर दी है और आज हम छोड़े नहीं जाएंगे। अब मैया ने जैसे ही कान्हा जी घर आए हैं तो कान्हा के कान को पकड़ करके समझा करके कहा, कान्हा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी किसी के घर चोरी नहीं करना, और माखन के पीछे आज भी तुम गोपियों से लड़ गए। कन्हैया फिर कहने लगे, मैया अरे वो तो सभी ग्वाल वालों ने गोपियों के माखन को छीन लिया, लेकिन हम तो दूर खड़े थे मां। अब मैया ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो भगवान को ऊखल से बांध दिया। भगवान को जब ऊखल से बांध दिया है तो भगवान कन्हैया सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे द्वार पर जो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। बाबा देवर्षि नारद जी एक बार बीड़ा को बजाती हुई रास्ते से गुजरते जा रहे थे। नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों बड़े अभिमानी थे, अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में वस्त्रहीन अवस्था में स्नान कर रहे थे। लेकिन जब बाबा देवर्षि नारद जी रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, उन्हें देखने के बाद भी वृक्षों की भांति खड़े रहे। बाबा देवर्षि नारद जी का अपमान किया है, तो बाबा देवर्षि नारद जी ने उन्हें देखते ही उन्हें श्राप दिया है कि तुम दोनों वृक्षों की भांति खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब उनको पता चला कि बाबा जी ने हमें श्राप दे दिया तो क्षमा याचना की है, प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, अनजाने में हमसे भूल हो गई। तो बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन द्वापर युग में भगवान योगीराज कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। तो वही समय था, भगवान योगीराज कृष्ण अपने द्वार पर यमलार्जुन के दोनों वृक्षों को उद्धारित करने के लिए ऊखल को लुढ़काते हुए चले हैं, और द्वार पर जाकर के उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फांस लेते हैं, और ऊखल को फांस करके दोनों वृक्षों में एक ऐसा झटका दिया जो दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिर जाते हैं, और दोनों वृक्षों से दो पुरुष पैदा हुए, प्रभु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, दोनों स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज मैया ने सुनी है, गोकुल के नर नारियों ने सुनी, मैया यशोदा भाग करके जाती हैं। भगवान श्याम सुंदर दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे बैठे हैं, खेल रहे हैं। मैया ने भाग करके कृष्ण को ऊखल से खोल लिया, रोने लगी है, मेरे लाल अरे हम तो बार बार गलती कर जाते हैं, हमें कहाँ पता था कि तुम इतने बड़े नटखट निकलोगे। मैया घर लेकर के आती हैं, गोद में बिठा करके कृष्ण को बार बार समझाती हैं, श्याम कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें रोना पड़े, क्योंकि तुम्हारा मामा कंस जिसने तमाम राक्षसों को भेजा, पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, पर कृष्ण अरे वो क्या जाने कि मैं तुम्हें कैसे पाल रही हूँ। आज मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को बड़ी ही लाड प्यार से आंगन में पाल रही हैं।